इश्क जुनूनी। अंकल, आप सही कहते थे। ये लड़की ना इस घर में सिर्फ तमाशे करने आई है। देखिए ना, गुरु के रूम में चली गई और गुरु को ही भगा दिया उसके रूम से। आहा, इसको कहते हैं संस्कार। सीखो। कौन है ये? तेजू सिंह। अरे इसके भाई बहुत अमीर आदमी है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा 10 गो महल बनवा देंगे इसके लिए। बाकी कोनो बात का घमंड है बेचारी को। आहा, राजकुमारी मखमल के बिस्तर पर सोती है, लेकिन आज अपने पति के वजह से यहाँ जमीन पर सो गई, उठ तक नहीं की बेचारी। होने वाला पति मामी जी है? गुरु तेजस्वी का पति हुआ नहीं है। बस अब से लेकर शादी तक गुरु अपने कमरे में अकेले रहेगा। ना तेजस्वी वहां जाएगी और ना ये डॉक्टर नहीं। नहीं अंकल जी, जब तक कोई और रिश्ता नहीं जुड़ जाता और गुरु की शादी तेजू से नहीं हो जाती, फिर मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। फिर वो चाहे मेरे पति का कमरा हो या उसकी जिंदगी। क्यों माँ? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। चिंता मत कीजिए पापा, इसकी जिद हमारे जज्बात बदल नहीं सकती। ये तो तब भी हमारे कमरे में थी जब हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी। अब जब हम इसके साथ रहना नहीं चाहते तो जिद कर रही है हमारे साथ रहने की। उस कल और इस आज में ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ दिन की बात है पापा, बर्दाश्त कर लेते हैं। चलो, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। कभी प्यार, कभी टकरार। वैसे ये अंदाज भी अच्छा लगा मुझे। जब तुम मेरा हाथ पकड़कर यहाँ खींच कर लाए, तब लगा कि मैं अभी भी तुम्हारी हूँ। एक वक्त के बाद इंसान अपनी जिद छोड़ देता है, जैसे हमने छोड़ दी। एक वक्त तक मैं तुम्हारी इज्जत नहीं, जुनून बन चुकी थी, और वो तो कभी नहीं छूटता ना। गुड मॉर्निंग। वैसे तुम क्या मेरे कमरे के बाहर रात भर पहरा दे रही थी? इतना चलोगी तो जलकर राख हो जाओगे। रेस में साथ में भागा जाता है, एक दूसरे के सामने ऐसे आकर खड़ा नहीं होते। मैं रेस सिर्फ बराबरी वालों से करती हूँ, जिसकी हार तय हो ना, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करती।
पता है क्यों? क्योंकि रेस का ट्रॉफी मेरे साथ खुद दौड़ रहा है। गलतफहमी है तुम्हारी। गुरु सिर्फ अपनी साथी के साथ चलना चाहता है, किसी अजनबी के साथ नहीं। इतना घमंड? ठीक है, फिर देखते हैं गुरु को कौन अपनी तरफ कर सकता है, तुम या मैं। ये कमरा भले ही तुम्हारा है, पर गुरु सिर्फ मेरा है नर्स। और बहुत ही जल्द वो तुम्हारी जिंदगी से निकलकर मेरी लाइफ में आ जाएगा। और फिर मैं उसे अपनी, वो क्या कहते हो तुम स्मॉल टाउन वाले लोग, अदाओं, यस, फिर मैं उसे अपनी अदाओं से अपनी तरफ खींच लूंगी। फिर देखना तुम तेजस्वी का तेज। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने तेज पे? मुझे भी अपने रूहानी इश्क पे पूरा यकीन है। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। वैसे तुम चाहो तो कोर्ट मैरिज कर सकती हो। बुला लो वकील को और साइन खेल के नचा लो शादी। पर फिर तुम्हें सब कागज वाली बहू कहेंगे। अब यहाँ किसी को IVF का बच्चा स्वीकार नहीं है। वैसे ही कागजी साइन वाली बहू यहाँ पे किसी को मंजूर नहीं होगी। ऊपर से तुम्हारी बेइज्जती होगी वो अलग। और क्या कहेंगे लोग, गौतम सिंह की बहन जिसमें चैलेंज जीतने का दम ही नहीं था, इसलिए ऐसा खेल खेल रही है। थैंक गॉड इसके मन से ये कोर्ट मैरिज वाला कीड़ा उतर ही क्या, नहीं तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। अब होगी शादी की सारी रस्म शुरू और मुझे गुरु के दिल का दरवाजा फिर से खोलने का मौका भी मिल जाएगा। टीन मैम का कॉल, वो भी इस वक्त। हेलो, हाँ मैम। डॉक्टर रूहानी, इमरजेंसी है, तुम अभी के अभी हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है मैम, मैं अभी आती हूँ। शाबाश, बस इसी तरह से शाम तक कंपाउंडर को उलझाई रखिए डीन साहब। धन्यवाद। ये क्या बात हुई? तो क्या अब हम डर के मारे शादी की रस्में भी नहीं करेंगे? किससे डर रहे हैं आप लोग? मुझसे? खानदानी बाहुबली आप लोग। ये डर वरना आप लोग को शोभा नहीं देता है। आराम से रस्में कीजिए प्लीज। और वैसे भी मैंने जो तेजस्वी को चुनौती दी है वो कैसे पूरी होगी? सवेरे सवेरे बहसबाजी शुरू कर दी है। तुमको यहाँ किसने बुलाया है जो इधर चली आई? एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। 2 दिन मायके में क्या रहकर आ गई? इस घर के कायदे कानून भूल गई हो? कायदे कानून उन पे लागू होते हैं जिनसे कोई रिश्ता हो। जब इससे कोई हमारा रिश्ता ही नहीं है तो पाबंदी कैसी? इससे हर बंधन तोड़ चुके हैं हम। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू साथी। पापा जुगाड़ करके आए हैं। शाम तक कंपाउंडर हॉस्पिटल में उलझी रहेगी। वकील को बुलाकर कानूनी शादी कर लेते हैं, फिर तो इसको इस घर से जाना ही पड़ेगा। नो वे, मुझे कागज वाली बहू नहीं बनना है। शादी है मेरी तेजस्वी सिंह की।
मेरे भी कुछ अरमान है। मुझे भी चाहिए कि मेरी शादी में रस्में हो, म्यूजिक हो, डांस हो। और अगर ऐसे धोखे से जीत भी गई तो आप लोग ही बाद में ताना मारेंगे कि ये कागज वाली बहू है, और उसे भी लगेगा कि मैं चीटिंग से जीत गई। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे मेरी शादी पूरे रस्मों और रिवाज के साथ चाहिए। दैट्स इट। लेकिन तेजू, लेकिन कुछ नहीं, मेरा ये फाइनल डिसीजन है। तो फिर बहुरिया, हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू कर दो और उस टीटी की बेटी के लौटने से पहले सब कुछ निपटा दो। हाँ माँ, हल्दी की रस्म तो कर ही सकते हैं। इस शादी को रद्द करने की प्रक्रिया हमने शुरू करवा दी है। माफ कर दो कंपाउंडर, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। हल्दी की ये रस्म तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली, तो तुमसे दूर होने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि गुरु चौधरी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।